11 सितंबर 1948 की रात बानिया पाकिस्तान ने अपनी आखिरी सांसें लीं। कायदे आज़म का सफ़र आखिरत कैसा था, उनके जनाजे में कौन कौन शामिल थे और कौन कौन जानबूझकर कायद के जनाजे में शरीक ना हुए। कायद की इकलौती बेटी जब अपने बाप के आखिरी दीदार के लिए बम्बई से कराची पहुंची तो उनकी क्या कैफियत थी। क्या यह सच है कि कायद आज़म के सरकारी जनाजे से कबल गवर्नर जनरल हाउस में खुफिया तौर पर उनका शिया अकीदे के मुताबिक जनाजा पढ़ाया गया था? ये सब कुछ आज की वीडियो में आप तक शेयर किया जाएगा। आप देख रहे हैं दास्तान पाकिस्तान सीरीज की एपिसोड 6 और मेरा नाम है अतरूबा रज़ा। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते चलें। और हाँ, मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर अतरूबा रज़ा ऑफिशियल को फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर रहा है। आप अपने फीडबैक की वीडियोस बनाकर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड भी कर सकते हैं। 11 सितंबर 1948 बरोज हफ्ता गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म का जहाज 4:15 पर माड़ीपुर कराची के हवाई अड्डे पर उतरा। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए गवर्नर जनरल हाउस ले जाया जाना था। रास्ते में माड़ीपुर जंगल में खटारा एम्बुलेंस खराब हो गई और यूं कायदे आज़म 1 घंटे तक जिंदगी मौत की कशमकश में वहीं जंगल में रुके रहे। बाद अज़ां उन्हें गवर्नर जनरल हाउस लाया गया। इसके चंद घंटे बाद रात 10:25 पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हरकत कल्ब रुक जाने के बाइस इस जहान फ़ानी से कूच फरमा गए। रेडियो पाकिस्तान पर ऐलान किया गया कि कायद का जनाजा अगले रोज इतवार की सपहर 3 बजे गवर्नर जनरल हाउस से उठाया जाएगा। नमाज जनाजा कराची नुमाइश के मैदान में अदा की जाएगी। नमाज जनाजा मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी पढ़ाएंगे, जबकि कायद की तदफीन उसी मुकाम पर होगी जिसे जामिया मस्जिद की तामीर के लिए तजवीज़ किया गया था। कायद आज़म के ज़ाती मुआलिज कर्नल इलाही बख्श अपनी किताब विद द कायद आज़म ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज में लिखते हैं कि बानिया पाकिस्तान के आखिरी अल्फाज जो मैंने अपने कानों से सुने वो ये थे कि मैं अब नहीं। और इसके ठीक आधे घंटे बाद कायद आज़म का इंतकाल हो गया। जबकि मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुताबिक कायद आज़म ने अपनी वफ़ात से चंद लम्हे कबल कमज़ोर आवाज़ में जो अल्फाज दोहराए वो ये थे, फातमी खुदा हाफिज। इसके बाद उन्होंने कलमा तैयबा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई। 12 सितंबर 1948 की सुबह 7 बजे ही आलमी मीडिया पर भी कायद आज़म की वफ़ात की खबरें आना शुरू हो गई। कराची से लाहौर, रावलपिंडी से पेशावर और सिलहट से ढाका तक पूरा पाकिस्तान सोगवार और हर दिल गमगीन था। कैपिटल सिटी कराची में मुकम्मल सोग था और बाजार, कारोबार, शाहराहें, ट्रांसपोर्ट, बैंक, सिनेमा घर, डाक खाने सब बंद थे। 2:45 बजे दिन के वक्त वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की काबीना के तमाम वजीर, हुकूमती शख्सियात और दुनिया भर के मुमालिक के सफारतकार कायद आज़म के जस्ते खाकी के आखिरी दीदार के लिए मौजूद थे। कायद आज़म के जनाजे के मौके पर कांधा देने वालों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली खान और सरदार अब्दुल रब निश्तर समेत कई लोग शामिल थे। गवर्नर जनरल हाउस में लाखों इंसानों का समंदर उमड़ आया था और हर जानिब सर ही सर नजर आ रहे थे। वहां इतना रश था कि धक्कम पेल में गवर्नर जनरल हाउस का दरवाजा भी टूट गया। हर तरफ अफसुर्दगी छाई हुई थी। कई अफराद शिद्दत गम से बेहोश हो गए। कायद के जानसार साथी सरदार अब्दुल रब निश्तर आखिरी दीदार करते वक्त ज़ारो क़तार रो रहे थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। कायद आज़म की इकलौती बेटी दीना वाडिया खुसूसी तैयारे से उसी रोज बम्बई से वो भी अफसुर्दा लग रही थी। दिन के 3 बजे कायद आज़म का जनाजा एक गाड़ी पर रखा गया जिसे पाक आर्मी और फिजाइया के जवानों ने घेर रखा था। 3:15 बजे कायद का जनाजा गवर्नर जनरल हाउस से रवाना हुआ और बिलाखिर नुमाइश पहुंचा। कायद के जनाजे पर हजरत गाजी अब्बास इब्ने अली का अलम भी लहरा रहा था। कहा जाता है कि कमोबेश 6 लाख लोग इस जनाजे में शामिल थे। नुमाइश के मैदान में एक सतून बनाया गया था। इस सतून के नीचे मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। पहली सफ में वज़ीर आज़म लियाकत अली खान के साथ कई वफाकी और सूबाई वज़रा और इस्लामी ममालिक के सफ़ीर मौजूद थे। नमाज जनाजा के फौरी बाद मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने मजमे से खिताब करते हुए कहा कि अब कायद आज़म कौम में मौजूद नहीं जो कौम की रहनुमाई कर सके।
मगर कायदे आज़म की हिदायत और जज्बा मुसलसल कौम की रहनुमाई करता रहेगा। कायदे आज़म की वफ़ात सिर्फ पाकिस्तान ही का नुकसान नहीं बल्कि ये सारी इस्लामी दुनिया का नुकसान है। शाम 6:24 पर वो लम्हा आया जब कायद के जस्ते खाकी को कब्र में उतारा गया। कब्र पर सबसे पहले मट्टी कायदे मिल्लत लियाकत अली खान ने डाली, जिसके बाद दीगर वज़रा और इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों ने मट्टी डाली और आखिर में लाखों लोग कलमा शहादत का विर्द करते हुए अपने घरों को लौट गए। कहा जाता है कि जब शबीर अहमद उस्मानी से पूछा गया कि आपने कायदे आज़म की नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई, तो उन्होंने जवाब दिया कि कायदे आज़म का जब इंतकाल हुआ तो मुझे रात को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उन्होंने कायदे आज़म के कंधे पर हाथ रखते हुए फरमाया कि ये मेरा मुजाहिद है। वाज़िह रहे कि कराची के एक ब्यूरोक्रेट ने दावा किया था कि कायदे आज़म की सरकारी नमाज जनाजा से कबल गवर्नर जनरल हाउस के कमरे में शिया अकीदे के मुताबिक मौलाना अनीसुल हसन रिजवी या मौलाना इब्ने हसन ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी। ताहम इस रिवायत में तजाद पाया जाता है। कादियानी वज़ीर ख़ारजा सर ज़फ़रुल्लाह खान के अलावा जमात इस्लामी के अकाबरीन के बारे में भी ये कहा जाता रहा है कि उन्होंने भी जानबूझकर कायदे आज़म का जनाजा नहीं पढ़ा था। इस हवाले से प्रोफेसर गफूर अहमद और मियाँ तुफ़ैल से मंसूब एक अखबारी बयान भी छपा था कि कायदे आज़म का जनाजा पढ़ना ज़रूरी नहीं था, लिहाजा मौलाना मौदूदी ने कायदे आज़म का जनाजा नहीं पढ़ा। ताहम जमात इस्लामी वाले इसका इनकार करते हैं। कायदे आज़म की वफ़ात सिर्फ पाकिस्तानियों ही नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए एक धचका थी। उनके चले जाने से पाकिस्तानी कौम एक पुरखलूस क़यादत से महरूम हो गई। उनका खला पुर करने के लिए नज़र दौड़ाई गई और गवर्नर जनरल के लिए कायदे आज़म के जानिसार साथी ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का नाम फाइनल कर दिया गया। ख्वाजा साहब उस वक्त मशरकी बंगाल के वज़ीर आला के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। याद रहे कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का ताल्लुक ढाका शहर के नवाब घराने से था। उनके नाना ख्वाजा एहसानुल्लाह नवाब ऑफ ढाका थे। ख्वाजा एहसानुल्लाह की वफ़ात के बाद उनके बेटे ख्वाजा सलीमुल्लाह बहादुर नवाब ऑफ ढाका बने। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बानी यही नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह थे जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के मामू जान थे। कायद की रिहलत के 3 रोज़ बाद 14 सितंबर 1948 के रोज़ ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई। दास्तान पाकिस्तान का यह सिलसिला अभी जारी है। हमें अपनी राय कमेंट्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कराची में कायदे आज़म की फैमिली किस कस्मापुरसी के हालात में ज़िंदगी गुजार रही है तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। गाज़ी अफ़गानिस्तान जनरल हमीद गुल को जानने के लिए यहाँ नीचे और दास्तान पाकिस्तान सीरीज़ की तमाम एपिसोड्स एक ही प्लेलिस्ट में आपको यहाँ मिलेंगी। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।